आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मीन का कंसेप्ट। ओके, सो आज के लेक्चर में अपने मीन का कंसेप्ट सारा कवर अप कर देंगे। सो अपने स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। देखो, एक सिंपल सा अपने क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर मैं बोलता हूँ कि यार टोटल जो थे 52 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 54 किलोग्राम, 59 किलोग्राम एंड 55 किलोग्राम। ठीक है, टोटल बॉयज़ कितने थे? 7 बॉयज़। 7 बॉय का वेट दे दिया गया है। मुझे बोल दिया है कि मालिक मीन निकालो। क्या निकालो? मीन। अब पहली बात करते हैं मीन का, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? है ना, बार बोलने में तो फील ले रहे हो तुम। एक्स बार से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बार से, है ना। हाँ, सो एक्स बार इज इक्वल टू, समझना, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। क्या बोला? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये है x4, ये है x5, ये है x6, ये है x7। अब देखो, इतना सारा थोड़ी मैं लिखूंगा, तो मैंने बोल दिया एक्स आई। सर इस आई के जगह आप चेंज कर लो ना, जो लेना 1 2 3 4 5 6 7। बर्डन सर, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। सिग्मा का मतलब क्या होता है? एडिशन प्लस। बर्डन इसका मतलब क्या समझना। ये क्या बताना चाहते हैं? इसका मतलब कि सर पहले x1 ले लो, फिर x2 ले लो, फिर x3 ले लो, फिर x4 ले लो, फिर x5 ले लो, फिर x6 ले लो, फिर x7 ले लो। और सर ये लेने के बाद सबको बीच में सिग्मा का मतलब होता है ना, ये सिग्मा का मतलब होता है प्लस 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 प्लस। बोला डन। टोटल नंबर कितने? 7। उम्मीद करता हूँ कि इसका मतलब पता चला मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सिग्मा क्यों लिखा है और आई ही क्यों लिखा है, वो पता चल गया सबको। बस बेस्ट है। सर यहाँ पे हमें सारे के वैल्यू लिखना है। सर यहाँ पे वैल्यू आएंगे 52 प्लस 57 प्लस 55 plus 60 plus 54 plus 59 plus 55 डिवाइड बाय 7। देखो, ये मैं तुमको सॉल्व नहीं करने देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 392 डिवाइड बाय 7। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो आएगा 56 किलोग्राम। उम्मीद करता हूँ ये डन। किसी को कोई तकलीफ? बेस्ट है सर, तकलीफ होना भी नहीं चाहिए। ओके सर, इसी खुशी के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। सर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि मीन निकालना है फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। बोलो डन। ए पहले 6 प्राइम नंबर कौन है? 1 को मत गिनना। डन। फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 13। बेस्ट है, उम्मीद करो डन। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो खुद से डिविजिबल होते हैं। क्लियर? डन। ओके, एंड 1 से डिविजिबल होते हैं। 1 जो होता है सिर्फ 1 से डिविजिबल हो पाता है, खुद का ही मतलब 1 होता है। क्लियर? तो उसको हम कंसिडर न को। सर हम बात करेंगे मीन। मीन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक्स बार से। मीन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? बार से। वो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा। बेस्ट है सर। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाय, डायरेक्ट ऑर्डर करें अपने थोड़ा। 13 प्लस 7 5 6 7 8 है ना। 8 और 11 19 और 2 21 21 प्लस 20 बाय 6 आंसर। उम्मीद करूँ डन डना डन डन। ओके, नेक्स्ट 4th वन। मीन निकालना है फैक्टर ऑफ 20। सुनो, फैक्टर का मतलब क्या होता है ना कि किसके किसके टेबल में आता है। तो 1 से स्टार्ट करने का। 1 के टेबल में 20 आता है, यस। 2 के टेबल में, 3 के टेबल 4 5 6 7 8 9 10। श्रेया, तेरे 9 के टेबल में 20 आता है? हाँ, वेरी गुड। कहाँ से सीखे वैसा मैथ्स? और 20 के टेबल में खुद। उम्मीद करो डन। ए इसके अलावा कहीं आता है 20?
नहीं आएगा। वेरी गुड, डन। सर यहाँ पे अपने लिखते हैं मीन एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, बोलो 1 प्लस 2 plus 4 plus 5 plus 10 plus 20 डिवाइड बाय 6। देखो अपने ऑर्डरली करते हैं 20 10 30 4 प्लस 5 9 9 प्लस 1 10, बोलो 30 40 2 42 6 7 जा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक डन 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 डन। पक्का कच्चा पक्का पक्का पक्का। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ओके सर क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ए टेंशन नहीं लेना, ये जो कितने जो गैप कर रहा हो ना वो पीछे आऊँगा वापस। हाँ हाँ टेंशन नहीं करना। सर इतना सारा हमको करने दे दिए नहीं रहे, मुझे पता है तुम कितने होशियार हो खजूर हो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ। डन। वो था 0 लेवल क्वेश्चन, ये है फर्स्ट लेवल क्वेश्चन। ओके सिंपल इजी मस्त स्वीट सा प्यारा सा। द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट इन किलोग्राम ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। क्लियर। इसके अंदर पहले वेट दे दिया है तो पहला जो है ना वो एक्सआई का काम करेगा और नंबर ऑफ दे दिया है ना वो एफआई का काम करेगा। बोल डन। सबके पास टेक्स्ट बुक हाथ में है ना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? आर एस अग्रवाल। डन। ओके सर क्वेश्चन नंबर 9 में पहला वेट दिया है तो वो एक्सआई बताएगा और नंबर ऑफ वर्कर एफआई बताएंगे। 10th नंबर क्वेश्चन में चले जाओ। पहले क्या दिया है वो क्या बताएगा? एक्सआई। फिर क्या दिया है क्या बताएगा? बेस्ट है। 11 पे चले जाओ। 11 में पहला क्या है क्या बताएगा? उसके बाद क्या है वो क्या बताएगा? 12 नंबर पे पहले क्या है? एक्सआई। क्या बताएगा? एक्सआई। दूसरे पे क्या है क्या बताएगा? इसी खुशी के साथ 9 पे आ जाओ वापस। डन। सो एक्सआई में बात करूँ, बोलो ना एक्सआई का वैल्यू 60 63 66 72। बोलो डन। एफआई का वैल्यू बोलो 4। सुनो ना मैं क्या करूँगा ना एक्सआई को मल्टीप्लाई करूँगा एफआई के साथ, तो एक्सआई एफआई लिखेंगे। सर 60 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 240, 63 को 5 के साथ 315। वेरी गुड। इधर 192 198 198 72 150। बोलो डन। एक बात पूछूं प्लस का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड। मेरे को लगा 8 बोलूँगे उसे। सिग्मा। सिग्मा किसका एडिशन कर रहे हैं हम? इसका है ना एडिशन कर रहे हैं, तो सिग्मा एक्सआई एफआई। बोलो डन। पक्का। यहाँ पे भी सिग्मा बट किसका सिग्मा? वेरी गुड। क्यों? एफआई का एडिशन कर रहे हैं इसके लिए। बोलो 5 + 4 9 + 1 10 3 + 2 5 कितना आएगा? 15। पक्का। चलो अब यहाँ पे अपने ऐड करते। नहीं तुम करो, मेरे को नहीं करना। करो फटाफट ऐड करके बताओ ना मुझे, जल्दी जल्दी दौड़ो दौड़ो। लेट्स सी। एक दो और चेक कर दो, क्रॉस चेक। ये राइट बोला है कि रॉन्ग बोला है? फटाफट। परफेक्ट। चलो डन। सर ये क्लियर हो गया। ए मीन का पहला फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। वापिस है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू, पहले इसको लिखने का, ये क्या है? सिग्मा एक्स आई एफ आई। एक बात बोलूं, देखो ये एफ आई के क्वेश्चन में तुम देखोगे ना 9th नंबर में एफ आई का कोई जगह क्या लिखा है? हाँ 10th में एफ आई के जगह क्या लिखा है? सर नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ। और नंबर कहाँ आता था? एन कहाँ लिखते थे हम? नीचे। तो बस एन का ही दूसरा नाम सिग्मा एफ आई है। समझे क्या मेरी बात को? सर इसको मैं लिखूंगा 975 डिवाइड बाय 15। बोल रहा है सर 15 1 जा 15 6 जा कितना आ जाएगा?
फाइजा, इधर आ जाएगा 65। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। उम्मीद करो डन 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 डन। बस अब तुम्हें क्या करना है ना, इज्जत के साथ है ना पेंसिल और स्केल लेने का और ऐसे करके लाइन करने का, ऐसे करके लाइन करने का, ऐसे करके लाइन करने का और ऐसे करके लाइन, समझ रहे हो? मस्त लगेगा ऐसा। मन करेगा कि 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। ऐसा तो अभी तक किया नहीं है सर। डन, और यहाँ से ऐसा है ना, तो ऐसा मस्त हो जाएगा। तो इसी खुशी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते। देखो तो जरा कि कौन पहले सॉल्व करके देता है मुझे, बॉयज़ की गर्ल्स। चलो रेस 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 रेस। चलो 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 फटाफट। देखा, 2 गर्ल्स सारे बॉयज़ पे भारी ना होवे, ठीक है। चलो फटाफट। मुझे डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, अपॉन में भी आ जाएगा, इनफ है। और सिंप्लीफाई होता है तो सिर्फ कर देना। ओके 10 नंबर में मुझे एफ आई एक्स आई बताओ ना। इधर क्या लिखो? 10 नंबर है, 10 नंबर 10 नंबर जल्दी। 1080। नेक्स्ट। 1540 ओके नेक्स्ट। 1560 नेक्स्ट 1430 नेक्स्ट। 1500 सबका एडिशन 710 7110 और upon 60 60। ओके सर, दोनों ओके डिवाइड में अपने डाल देते। बोलो क्या रहा है डिवाइड में? 7 0 0 कट 7 1 1 अपॉन 6। अपने चाहे तो और थोड़ा कट कर सकते हैं, 9 हो रहा है ना। 3 2 जा 6 1 3 3 जा 9 2 3 7 जा 237/2। अपने चाहे तो डेसिमल में ला सकते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 16.5। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। बोलो डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे को बताओ क्या आ रहा है फटाफट। 1160। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वेरी गुड। एडिशन। हाँ, ये तो आंसर आते ही है ना, टेंशन में आ जाए। सही तो लिखा है ना। कितने के साथ ऐसा हुआ? इतना ऐड करने के बाद लगा कि साला सीन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ना प्योर वैल्यू आते हैं मैक्सिमम टाइम। 1200 जैसे देखो, ये देखा नंबर 7110 पीछे, ठीक है ना। ये भी थोड़ा विचित्र है। चलो लेट्स सी, कोई दिक्कत नहीं। बताओ यहाँ पे तो सबका एडिशन 90। ओके नेक्स्ट यहाँ पे 5 6 3 4 अपॉन बोल रहा है ना यहाँ पे। ओके कटिंग किए। चलो डेसिमल में लाओ तो। फाइनल का आंसर क्या है? 60। तूने सॉल्व किया ना? आज करेगा स्पीड करने का। तेरा डन, तेरा यार। चलो सुनो ना, अब 11 के बाद आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 15।
डन। ओके, फोकस करना। तुम्हारा जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसके पहले मैं 15 नंबर, ये जो सम है उसका टेस्ट दिलवाऊंगा। 15 एंड 16 ये जो दो कर रहे हैं ना, दोनों में से स्कूल के एग्ज़ाम में कभी कभी तो दोनों पूछ देखते हैं और दोनों में से एक तो फाइनल रहते हैं। बहुत इजी मेथड है, समझना। सबका 100% ध्यान यहाँ। फिर मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, उसमें तुमको बिना देखे सॉल्व करना है। डन, क्लियर? यानी अपने को इधर ही बैठे बैठे पूरा कंप्लीट। फोकस। अब यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ पे देखो। मेथड क्या बोलता है? अज्यूम करो, है ना? मेथड का नाम क्या है? अज्यूम मीन मेथड। मेथड ही बोलते है तुम अज्यूम करो। मैंने बोला कर लेते। मैंने पूछा किसको करना है, तो बोला तुम्हारी इच्छा, इसमें से तुमको किसी को भी करना है करो। तो मैंने सोचा कि पहले को नहीं करना है, छेल्ले को नहीं करना है, पहले को नहीं करना है, पहले नहीं करना है, छेल्ला नहीं करना है, यानी इधर जो वैल्यू बचा ना उसको करते हैं अज्यूम, दैट इज ए। सर अगर हम किसी और को करें तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनल आंसर जो है ना, फाइनल आंसर वो सेम आएगा। तुम घर पे चेक कर लेना। बोलो डन। मैंने क्या बोला? मैंने ए इसको लिया है, तुम किसी और को भी ए ले सकते हो। डन, इतना बेस्ट है। सर पहले मैं निकालूंगा डी आई, निकालूंगा क्या निकालूंगा? डी आई। सर डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। सर एक्स आई क्या है? ये पूरा तो एक्स आई है ना सर। बोलो एक्स आई क्या है? 950, 1000, 1050, 1100, 1250, 1500, 1600। बोलो डन। माइनस बोलो डन। अब ए की जगह क्या लिख रहा है? 1100, 110, 1111। डन। बोलो इधर क्या लिखूँ मैं? बोलो ना। माइनस 150, बेस्ट है। माइनस को ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर। डन ना? 0। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। डन। सुनो, छेल्ले दो को मल्टीप्लाई किया तो यह है ना? इधर छेल्ले दो कौन है? एफ आई डी आई। तो क्या आ जाएगा? एफ आई डी आई। बोल डन। तो एफ आई को डी आई के साथ हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करो और मैं साइन रख देता हूँ सिर्फ। चलो चलो चलो। फटाफट। फर्स्ट का 3600। ओके, सब लोग रैंडमली सॉल्व करो ना। हाँ चलो, एक ने आया फर्स्ट का 3600। बोलो ना। 3000, 4400, 4500। अब चल, तूने ये किए तो ये तीनों को ऐड कर दा। बाकी लोग इधर का बताओ फटाफट। 80,650 है ना? और यहाँ का तुम ऐड करो। ऐड करना है, माइनस 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 प्लस होता है। नीचे वाले का 11900 कितना है? 6050। ए मालिक फोकस करना, इधर माइनस है इधर प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। चलो कर दो तो, माइनस कर दो तो। चलो माइनस फटाफट। 15850। वेरी गुड। 5850। ओके, अब उसमें हम किसको ऐड करते थे और किसको करते थे? इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन में। वेरी गुड। तो इधर भी इसको करेंगे एफ आई, है ना? चलो ऐड कर दो फटाफट। कितना है आंसर? 110। परफेक्ट, 110। डन। ओके, अब सबका ध्यान यहाँ पे 2 मिनट के लिए ध्यान देना। देखो हम क्या करते थे, उसमें मीन निकालते थे। मीन में क्या करते थे? इसको पहले लिखते थे। मीन में इसको हम पहले लिखते थे सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन
सिग्मा एफ आई, ऐसे लिखते थे ना, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया, एक नवा क्या दिखा तुमको, डी आई, तो डी आई तो आ गया, और एक और एक्स्ट्रा दिखा तुमको नवा, ए, वेरी गुड, ए, तो ए को हम ऐड कर दे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन, ये बन गया फॉर्मूला। क्लियर? ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू क्या है, 1100, सिग्मा एफ आई डी है 58, नेक्स्ट बोलो डन इतना, चलो 0 0 कट है ना, डिवाइड कर दो तो फटाफट फटाफट, फिर मैं ऐड कर दूंगा, टेंशन नहीं कर दो। सर 111 100 सर डिवाइड सही सर उधर 100 आएगा, 100 प्लस 585 होगा, तो मैंने 100 अरे प्लस इसको डिवाइड करो, बस इसको डिवाइड करो। हाँ, मुझे डिवाइड करके वैल्यू बताओ कि वैल्यू क्या आ रहा है, बस 53 पॉइंट समथिंग सर, 53 पॉइंट समथिंग। हाँ वो समथिंग निकालो, सर वो चलता ही जा रहा है। 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकाल देने का बस। हाँ, सर 53.80 हाँ, कितना? 53.80 53.18, ओके 53.18। ए मालिक 2 मिनट इधर देखना ना, एडिशन में भी कितने लोग स्टूडेंट लोचा करते हैं, इसके पीछे कुछ नहीं, डेसिमल यानी डेसिमल, 53 लिखूंगा, इधर 18 लिखूंगा। चलो एडिशन बताओ, 1153.18, बोल डन सर, ये 0 0 सर 1153.8, ये फाइनल आंसर 18, जादू हो गया। उम्मीद करो कि यहाँ तक डन पता चला, ये था अज्यूम मीन मेथड, है ना, मस्त दिख रहा है ना, एकदम फर्स्ट क्लास था। चलो तो इसको और अच्छे से कर देते हैं, एक लाइन यहाँ डन। चलो सो अज्यूम मीन मेथड डन हो गया। अज्यूम में हमने क्या किया, फटाफट नज़र घुमा लेते, क्या लिया सबसे पहले, मैंने क्या लिया, ए किया, अज्यूम किया, डन। अज्यूम करने के बाद हमने क्या किया, डी आई फाइंड किया, है ना, देखो फिर हमने क्या फाइंड किया, फिर हमने फाइंड किया डी आई के बाद एफ आई डी आई को एडिशन किया, है ना, तो ये आ गया, फिर एफ आई को एडिशन किया तो ये आ गया, एफ आई डी आई को पहले ऊपर लिख दिया, इसको नीचे ला के लिखा, एंड हमने एक लाए थे तो एक को इधर लिख दिया, बस सॉल्व किया, आंसर बोल डन, पक्का, बेस्ट है। नेक्स्ट आते स्टेप डेविएशन मेथड, क्या आते, स्टेप डेविएशन मेथड, क्या आते, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके देखो ध्यान से सुनना, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, सबसे पहले फोकस करना, एक्स आई था, एफ आई था, है ना, इधर बोला है देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन मेथड में बोला था ए, तो हमने उसको लेके सॉल्व किया, बट इधर अज्यूम बोला नहीं है, बट फिर भी हम लेंगे ए, क्या लेंगे, ए क्या लेंगे, ए, पहला को छेल्ला, पहला को छेल्ला, पहला को छेल्ला, क्या बचा, 21 ए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मालिक, अगर समझो कि बीच में 2 वैल्यू बच रहे, है ना, ऐसा होता अगर 2 8 3 1 4 5 डन, पहला को छेल्ला, पहला को छेल्ला, अब तो 2 बच गए, दोनों में से कौन सा ले, कोई भी लो, बोलो डन, आंसर सेम आएगा। तो सर इसको मैं लूँगा ए, क्लियर, इतना पता चला। अब देखो यहाँ पे आता है यू आई, क्या आता है, यू आई का फॉर्मूला है एक्स आई में से ए हटाओ डिवाइड बाय सी या तो एच, बर्डन डिवाइड बाय सी या तो एच, क्लियर मालिक, यहाँ पे हम सी नहीं यूज़ करके एच लिखेंगे, सी भी लिख सकते हैं एच भी, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एच है तो मैं एच लिख रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर एक्स आई का वैल्यू क्या था, 18, है ना, ए का वैल्यू क्या है, 21 और एच का वैल्यू क्या है, अब एच क्या होता है वो सुनो, एच का मतलब होता है ये दोनों के बीच का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 1, सो एच का वैल्यू अपने को पता चल गया, एच का वैल्यू क्या रहने वाला है, 1, सर 1, क्या आएगा आंसर, फाइनल आंसर -3 -3, डन। अब नेक्स्ट लेता हूँ सर, यहाँ लेते हैं 19, उसमें से ए हटाएंगे 21 डिवाइड बाय 1, कितना आएगा, -2, है ना, तो ये थोड़ा ऐसा विचित्र लग रहा है।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। एक अच्छी बात बताता हूँ तुम्हें, जहाँ पे ए लिए ना उसके एग्जैक्ट सामने को 0 लिख दो, उसके एग्जैक्ट सामने और ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3, यही आंसर होगा। फिक्स, हमेशा ऑलवेज। क्लियर? इतना डन? मस्त इजी, वेरी गुड। सर हाँ अगर हमने 18 को ए लिया तो क्या? हाँ तो भी नीचे पूरा चेक plus में करो। आएगा। अगर फॉर एन एग्जांपल तूने बोला है तो मैं ये चल एक इसको ले लेता हूँ। ये सर्वज्ञ के लिए मैं इसको ले, अभी ये देखो ये सारे के सारे ये ब्लू, कौन सा इसको बोलते थे, ग्रीन वाला जो है ना, ग्रीन कलर से बता रहा हूँ मैं सब, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ 0 आ जाएगा। नीचे क्या लिखना, ऑलवेज पॉजिटिव 1 2 3, खत्म हो गया ना, तो 6 पे क्लोज। आंसर यही है। नहीं, ये बताया, जस्ट पहला स्टेप है ये, तो यूआई निकाले ना मालिक हमने। उम्मीद करूँ यहाँ तक डन? ओके, अब क्या करेंगे बताओ, क्या लगता है क्या होगा इसके बाद, किसका मल्टीप्लाई होगा? पहले दो के बेस्ट है सर, FIUI। बताओ चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट। सर पहले का 510, वेरी गुड, सब रैंडमली ले लो फटाफट। 640, 640 640, 2 3 सर लास्ट का 530, सर लास्ट सर कार्ड का 2 सर सेकंड लास्ट का 280। आ गया, चलो डन। अब सबसे पहले देखो, मैं ऑलवेज, तुम ध्यान से देखोगे ना, मैं ये लिखने के बाद है ना पहले माइनस वाले को ऐड करता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो, और एक को मैं प्लस वाले को। चलो रैंडमली कोई भी करो फटाफट। वन सिक्स 1680 माइनस वाला वो सर है 840 दूसरा, वो इधर माइनस प्लस, 840, 840 ओके, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर क्या आ रहा है? 840 सर 840, माइनस में 840, याद रखना। बोलो डन। किसका एडिशन करो? वेरी गुड। देखो तुम ध्यान से देखोगे ना, एक छोटा स्टेप मैं बताता हूँ, बाकी तो तुम ही बता रहे हो। सिग्मा FI बताओ। नीचे पूरा से चलो चलो, सर 2220, हाँ मतलब 2200, सबका ये है, ओके 2200, बेस्ट है, डन इतना। ओके, अब इसके पहले के अकॉर्डिंग तुम फॉर्मूला बताओ तो क्या होगा, बताओ। पहला इधर क्या लिखूँ मैं? नहीं, x बार इज इक्वल, इसको लाते थे FIUI, और आगे क्या लेते थे? एक बात मुझे बताओ, इधर नवा क्या है? एक नहीं, UI तो आ गया ना, इधर लिख दिया ना, और क्या एक और नवा है? H। क्या सिग्मा आया? H। सुनो ना, कैसा है ना, जिंदगी का रूल्स है, अगर अभी मेहनत कर लिया तो फाइनल एग्जाम में उतने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी मेहनत नहीं किया तो बाद में मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने मेहनत की है नहीं, हमने डायरेक्ट आंसर लिखे, तो हमें पीछे मेहनत करना पड़ेगा ना। कितना मेहनत करना पड़ेगा? H गुना। कितना करना पड़ेगा? H गुना। बेस्ट है सर, ये बन गया फॉर्मूला। 21, बोलो 21 सिग्मा FIUI के -840, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर, -840 अपॉन 2200। H का वैल्यू कितना है? 1। सर इधर मैं जस्ट लिख देता हूँ, H इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है। x2 का वैल्यू 19 माइनस 18, दैट इज़ नथिंग बट 1। बोल डन। सर ये जो है ना, ये मेन फार्मूला है, डन। और एक H इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और एक UI इज इक्वल टू xi माइनस है बाई H, डन। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले है ना, स्टूडेंट LCM लेते हैं, LCM नहीं लेने का, पहले इतने को सॉल्व कर दो, पता चल रहा है।
जितना तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 2 4 जा 2 2 जा 2 1 1 0, 2 2 जा 1 जा 2 5 जा 1 0, नहीं 5 जा, बोल डन ना। ओके, इसको अब मैं क्या करूँगा 21 55। सर ऐसे जैसे ही जीरो में लगाऊंगा यहाँ डेसिमल लग गया, 5 4 जा है ना, नियरेस्ट पहुँच जाएगा, चेक करो 42 पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, चलो जाने दो। 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा 165, कितना बचेगा 45, जीरो लगाऊंगा, ऊपर तो जीरो नहीं लगाएंगे। 55 8 जा, नियरेस्ट के आसपास पहुंचेंगे अपने, है ना। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 44, है ना। कितना आया 8 जा 4 40। अब इसको तो सॉल्व नहीं करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आगे, डन। सर इसको मैं लिखूँगा 21 माइनस 0.38। ओके, अब माइनस करना थोड़ा मुश्किल है ज़िंदगी में, है ना। सर 21 डेसिमल डेसिमल 0.38 डेसिमल, डन, क्लियर है। ओके, अगर मैं इसको डायरेक्ट आंसर की बात करूँ तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 62, डन। और नहीं तो तुमको डायरेक्ट ये करने का, 10 में से 8 गए तो 2 आता है, फिर इधर 9 आता है, 9 में से 3 गए तो 6 आया, फिर इधर 0 आता है, 0 में से 0 और 2 ऐसे। उम्मीद करो डन, सबको क्लियर है। ओके, ये आ जाएगा सर 20.62, दिस वन इज माई आंसर, बोल रहा क्लियर। ओके, मैं जो जो चीज़ येलो इस कलर से बना रहा हूँ उसको ध्यान रखना। यदि एक काम करता हूँ, सुनो, इसको है ना, एक मैं मस्त चीज़ बताता हूँ तुम्हें लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, फोकस करना जस्ट यहाँ पे। मालिक कैसा है ना, हमने 3 मेथड सीखे, ठीक है। सबसे पहले हमने बात किए थे मीन का, मीन में एक्स बार का बात किए थे। मीन यानी कि एक्स बार होता है। एक्स बार में 3 मेथड देखे हमने पहले, है ना। ऐसे तो 4 मेथड देखे, लेकिन बेसिक मेथड को मैं नहीं लिख रहा हूँ। पहले को मेथड का नाम दिया नहीं है तुम्हारे में, बट उसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, डन। दूसरे को क्या बोला गया, अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड। एंड तीसरे को बोला गया स्टेप डेविएशन मेथड, बोल रहा है। अब किसके साथ क्या हुआ है ना, वो हम बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड में जब सर हम बात करते हैं ना, तो पहले रहता है एक्स आई, डन, है ना। फिर रहता है एफ आई, और फिर हम निकालते हैं एक्स आई एफ आई, और यहाँ पे ये सब का एडिशन होता है इधर सिग्मा एक्स आई एफ आई, और यहाँ पे इसका एडिशन होता है सिग्मा एफ आई ए। ये अभी तक हम जितना चीज़ सीखे हैं ना, सबका वन शॉट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके सर, एक्स बार इज इक्वल टू क्या हम लिखते थे, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बोल रहा है इतना। अब आ जाता है अज्यूम मीन मेथड, इसको बोलेंगे एक्स आई एफ आई फिर डी आई। ओके, अब ध्यान से सुना ना, डी आई उसके बाद हम लिखते थे एफ आई डी आई। यहाँ पे हम ए अज्यूम करते थे, बोल रहा सर, ये सब के एडिशन को बोलते थे सिग्मा एफ आई डी आई। फिर ये सब के एडिशन को बोलते थे सर सिग्मा एफ आई, बोल रहा सर एक्स बार इज इक्वल टू, पीछे आता था सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इधर आ जाएगा ए, डन। डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, बोल डन। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर इतना, डन। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर
स्टेप डेविएशन। सर पहला होता था XI, फिर होता है FI, फिर होता है UI, DI अपॉन H होता है ना। और DI का ही वैल्यू क्या होता है, DI का मतलब क्या था, XI माइनस A अपॉन H। बोल डन। एंड लास्ट स्टेप क्या होता है, FI UI। सर ये सब का एडिशन क्या होता है, सिग्मा FI UI। नेक्स्ट यहाँ पे सर सबका एडिशन क्या होता है, सिग्मा FI। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, इधर A आएगा और यहाँ पे क्या होता है ना, वेरी गुड सर, इधर A रहता था ना, A के एग्जैक्ट सामने हम 0 लिखते थे, ऊपर जितना भी हो उधर नेगेटिव लिखेंगे, जितना भी हो इधर पॉजिटिव लिखेंगे। बोल डन। तो इधर इंटू H, वेयर H इज इक्वल टू x2 माइनस x1। बोल डन। ओके सर यहाँ पे फॉर्मूला को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओके डन 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 डन। ओके कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, ठीक है ना, मेरे 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये ऑब्ज़र्व किया, स्टूडेंट मेरे से सीखते, मस्त आंसर दिए, जैसे अभी तुमने आंसर दिए एकदम झकास आंसर दिए, सब आए, मैं बोल सकता हूँ हर एक स्टूडेंट को आए। ओके तो वो काफ़ी सारे दिक्कत रहते स्टूडेंट को। तो क्या दिक्कत रहते हैं ना, स्टूडेंट ऐसे मिक्स हो जाते हैं। अभी तो चलो तुम्हारे माइंड में क्लियर है कि अज्यूम किए DI है, स्टेप डेविएशन किए UI है, बट जब स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं ना, देखो तुम तीनों मेथड से सॉल्व करोगे ना कोई भी सम्स को, आंसर सेम आएंगे, पता है, तीनों मेथड से सॉल्व करोगे ना एक ही क्वेश्चन को, आंसर सेम आएंगे। अब स्टूडेंट बाहर निकलने के बाद डिस्कस क्या करते, भाई मारो आंसर है ना 22.32 आयु, तो दूसरा ओ मारो पण एज छे यानी राइट। भाई ऐसा नहीं होता है, जो मेथड बोला है वो मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूँ कि भाई तुमको महीने का 50,000 कमाना है, डन, अच्छे काम करके। अब मेरे लिए 50,000 इंपॉर्टेंट है कि अच्छे काम करके 50,000 इंपॉर्टेंट है, अच्छे काम के लिए 50,000। अच्छे काम के लिए ना, अच्छे काम करके, समझेगा डन। तो ये माइंड में सेट करना, सर A इज फॉर अज्यूम, एंड A इज फॉर बोल रहे हम इसके लिए। देखो एक्चुअली मैं सूरत गया था, मैं जनरली बोलूँगा सूरत वाले बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है ना, बट वहाँ पे मैं गया था, ठीक है ना, बॉम्बे मार्केट गया था, बट देखा मैंने कि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग रहते हैं ना बहुत मस्त रहते हैं, एकदम स्पीड। जैसे कि समझो एक इंसान अंदर जाएगा ना, वो 20 साड़ी कब ऐसे खोल के फेंक देंगे ना तुम्हारे सामने कि भाई तुमको पता ही नहीं चलेगा, डन। तो बट इस कंसेप्ट को माइंड में सेट करने के लिए कि सूरत वाले लोग जो है ना वो आलस है, उन्होंने क्या किया है, आलस किया है। कब आलस किया, स्टार्टिंग में आलस किया है ना, तो बाद में उनको मेहनत करना पड़ा। कितना मेहनत करना पड़ा, H गुना मेहनत करना पड़ा, बोला डन। और ये लर्निंग के लिए S इज़ फॉर स्टेप डेविएशन एंड उसके अंदर U यूज़ करना UI, A इज़ फॉर अज्यूम इन मेथड और उसके अंदर DI यूज़ करना है। और ये बताने के बाद है ना स्टूडेंट का मिस्टेक ना के बड़बड़ हो जाता है। उम्मीद करो कि यहाँ तक डन 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 डन, बोलो क्लियर, इसको देख लो ध्यान से। ओके सो अपने चलते हैं
नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट जाने के पहले एक बात मैं करता हूँ, थोड़ी सुख दुख की बातें करना चाहता हूँ। सुख दुख की बातें अपने पिंकी के साथ करेंगे, ठीक है? चलो देखो क्या होता है ना, अब जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं ना, फोकस करना, जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं ना वो एब्सेंट वाले कर रहे हैं। एब्सेंट मीन के केस में, हर एक के केस में, यानी एक्चुअली तो मीन के केस में दो तरीके से रहेंगे। एब्सेंट एक भी हो सकता है और एब्सेंट दो भी हो सकता है। जब भी एब्सेंट रहता है तो हमें चुपचाप इज्जत के साथ चले जाने का क्वेश्चन के पास, और क्वेश्चन के पास जाके आवाज़ देने का, क्वेश्चन के पास जाके आवाज़ देने का। पहले देख लेने का क्वेश्चन में कितने एब्सेंट है। अगर एक एब्सेंट है तो क्वेश्चन से पूछने का, हे क्वेश्चन बता मेरा मीन कहाँ है। क्या बोलने का? हे क्वेश्चन बता मेरा मीन कहाँ है। तो वो बोलेगा, जी मालिक, द मीन ऑफ समथिंग 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 इज, ये रहा। समझेगा मेरी बात को? अब जब भी तुमने क्वेश्चन में देखा और क्वेश्चन में देखा दो एब्सेंट है, आगे क्वेश्चन में देखा दो एब्सेंट है, तो क्वेश्चन के पास जाने का और बोलने का, ओए मेरा मेन और सिग्मा एफ आई दे। क्या बोलने का? मेरा मेन एंड सिग्मा एफ आई दे। दो एब्सेंट होगा तो क्या मांगोगे? ओए मेरा मेन एंड सिग्मा एफ आई दे। और अगर नहीं दिया ना तो उसी समय पेपर को फाड़ के एग्जाम में फेंक के दे दो, क्योंकि तुम सॉल्व नहीं कर सकते। समझे क्या मेरी बात को? वो तुमको देखने को, मेरा मैटर थोड़ी है। चल डन। अब आ जाते हैं अपने इसी खुशी के साथ क्वेश्चन नंबर, तुम आ जाओ 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर तुम ऑब्जर्व करो, इधर एग्जांपल लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 अगर ध्यान दोगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 में एब्सेंट कितने? एक एब्सेंट है। अगर एक एब्सेंट है तो हमको क्वेश्चन के पास जाके क्या बोलना है? हे मीन। दिखा मीन? देखो क्वेश्चन में देखो, द मीन लिखा है, मीन को बॉक्स कर दो एंड वहां पे जो वैल्यू है उसको बॉक्स कर दो, और यहां से इसकी मुलाकात करवा दो। बोलो डन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12, कितने एब्सेंट है? क्वेश्चन 13 सॉरी, कितने एब्सेंट है? एक। क्वेश्चन को क्या मांगोगे? मीन दे दे। मीन देखो, द मीन लिखा है, मीन को बॉक्स कर दो, वैल्यू को बॉक्स कर दो, उसको कनेक्ट कर दो। टेक्स्ट बुक नहीं लाया? मम्मी ना बोली लिखने के लिए? हाँ बोलो डन। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कितने क्वेश्चन मार्क है? 2। तो क्वेश्चन से क्या मांगोगे? भाई मीन दे और सिग्मा एफ आई दे। तो सबसे पहले मीन को बॉक्स करो, और इसके बाद को बॉक्स कर दो, तो उसको कनेक्ट कर दो, है ना? समझे ना? मीन और 17.45 को कनेक्ट कर दो, एंड उसके बीच में लिखा है 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट को बॉक्स कर दो या लाइन कर दो, उसके ऊपर लिखो सिग्मा एफ आई। समझे क्या मेरी बात को? इतना समझ पड़ा सबको? एक एब्सेंट हो तो क्या करने का, दो एब्सेंट हो तो क्या करने का। इसमें सेम चीज़ फॉलो होता है, बट यहाँ पे है ना, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे तुम्हें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। समझे क्या मेरी बात को? डन डना डन डन। ओके, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ डन। बस इतना माइंड में रखना है, बाकी तुमको सब आता है।
चलो लेट्स सी। सर यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एक्स आई एफ आई। डन। देखो तुम तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, हाँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। डन। से पहले चेक कर लेने का, मैं एक्चुअली है ना, मेरा फेवरेट मेथड है ना तीसरा वाला है, मेरा फेवरेट तीसरा वाला है, बहुत इजी है इसके लिए। डन। तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले मुझे ए अज्यूम करना, लॉजिक समझना। तीसरे वाले के लिए क्या था, एच में सब सेम होने चाहिए। देखो ये डिफरेंस सेम होगा, ये 6 6 6 6 6 ये सेम है ना, तो अपने थर्ड वाला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। अब ध्यान से सुनना, पी कहाँ है, ये रहा पी। मैंने पहले तो बोला था तुमको ये पहला छल्ला नहीं लो, पहला छल्ला मत लो, अब ये दो में से कोई भी ले सकते हो। बट अब मैं बोलूँगा क्या, वैल्यू के सामने वाले को ले लो, ए। क्यों मैंने ये ए इसको लिया पता है? क्योंकि P मिसिंग है। हाँ P मिसिंग। नहीं कि ऐसा जरूरी नहीं, मैंने क्यों इस पे लिए बता सकते हो? क्योंकि वहाँ पे 0 ही आएगा। वेरी गुड, आगे मेरा फायदा है। लेट्स सी। सर यहाँ पे अगर मैं यू आई लेता हूँ तो इसके एग्जैक्ट सामने तो मुझे 0 ही लेना है ना, ऊपर में -1 -2 1 2 3। उम्मीद करता हूँ डन। अब इसको छेले को 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, एफ आई यू आई। बोलो इधर क्या, -10 -4 0 सॉरी 8 एंड 18। सर ये दोनों का एडिशन -14। सर ये दोनों का एडिशन 2 2 इसको दे दो 32। बोल डन। सर ये पूरे का एडिशन को अपने क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ जाएगा बताओ? 18। वेरी गुड 18। और सिग्मा एफ आई क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनना, सिग्मा एफ आई को कैसे माइंड में सेट करेंगे। पहले सिग्मा एफ आई को है ना, सबसे पहले ये जो पी है ना उसको साइड में ले लो, है ना, ये पी जो है ना उसको साइड में ले लिया। अब क्या बचेगा, 5 + 4 9। नहीं ऐसा नहीं करना, चलो 6 + 4 10, 6 + 4 10 20 एंड 5 25। उम्मीद करता है यहाँ तक डन, क्लियर। अब मैंने क्या बोला, एक एब्सेंट हो तो क्वेश्चन के पास पहुँच जाने का। क्वेश्चन तुम्हें कुछ दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा, मीन। देखो मीन क्या दे रहा है, 17.45। कितना दे रहा है, 21.6। ठीक है डन, क्लियर इतना। बोलो फॉर्मूला बोलो, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई। बेस्ट है सर, ये आ जाएगा 21.6। ए का वैल्यू क्या लिया हमने, 18। सिग्मा एफ आई यू आई क्या लिए, 18/25 प्लस पी। कोई स्टूडेंट है ना 18 36 मत लिखना, इज्जत रखना एलसीएम की, समझेगा मैंने क्या बोला। सर यहाँ पे आ जाएगा 21.6 - 18 इज इक्वल टू 18/25 प्लस पी। सर यहाँ पे मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 3.6 इज इक्वल टू 18/25 प्लस पी। सर 3.6 यानी 36/10 इज इक्वल टू 18/25 प्लस पी। सर 18 1 जा 18 2 जा, बोल डन पक्का। सर यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा। सर इसको फिर से मैं लिख देता हूँ 1/5 इज इक्वल टू 1/25 प्लस पी। सर क्रॉस मल्टीप्लाई 25 प्लस पी इज इक्वल टू 5, है ना। सर p इज इक्वल टू 5 - 25। कुछ लोचा हुआ यार, कुछ तो लोचा हुआ। एडिशन सब अपना राइट है, एक बार चेक करो, नज़र घुमा तो ये डन। ओके यहाँ पे 18 सिग्मा एफ आई यू आई भी 18 है ना अपना, डन। यहाँ पे 18 का सामने भेजा तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस किए तो 3.6 हो गया। सर 36/10 आ गया। 18 1 जा 2 जा 2 1 जा 5 जा हो गया 1/5 5 सामने भेजे, फिर p -20 आ रहा है, एक्चुअली +20 आना चाहिए। लेट्स सी कहाँ मिस्टेक हुआ है, उसको आप ढूंढो फटाफट। सॉरी यार, एच नहीं लिए, वेरी गुड परफेक्ट, एच नहीं लिए, एच तो लेना पड़ेगा ना, शॉर्टकट हमने यूज़ किए। एच क्या आएगा, परफेक्ट, x2 - x1 दैट इज़ कितना आ जाएगा 6, दैट इज़ 12 - 6 दैट इज़ 6। सर यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा,
यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, बोल रहा ना इतना। सो इसी के कारण यहाँ पे P इज इक्वल टू 6 5 ज़ा 30 माइनस 25, बोल रहा एंड P का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, पॉजिटिव में आया। उम्मीद करूँ यहाँ तक डन। समझे क्या कैसे हुआ डन। देखो ये जो पीछे का पार्ट है ना, कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसमें, प्रैक्टिस बिना नहीं है इजी, उतना भी टफ नहीं है, बट कैलकुलेट में पता होना चाहिए पहले कौन बेचा जाता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई डिवीजन के रूल्स क्लियर होने चाहिए, बोल रहा इतना। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि तुम्हें होमवर्क में कंप्लीट करना है, बोल रहा। अभी लेक्चर कंप्लीट होगा ना, तुरंत वो तुमको सॉल्व कर देना है डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 14 के पास। क्वेश्चन नंबर 14 में दो क्वेश्चन मार्क हटा के इसके जगह हम वैल्यू लिख देते, यानी PQ लिख देते, बोल रहा है ना। यहाँ पे देखो मैं अगर सिंपल वाला मेथड, स्टार्टिंग वाला मेथड में अगर करवाओ तो मैं ऐसा करवा सकता हूँ, XI को FI के साथ मल्टीप्लाई, एकदम बच्चे वाला मेथड। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ। 45 60 P नेक्स्ट, चलो चलो बोलते जाना ना। 153 नेक्स्ट, 198 ओके नेक्स्ट 90 क्यू। देखो अब यहाँ पे जस्ट ध्यान देना, ओके सर यहाँ पे अपने ने ले लिए सिग्मा FI ले लिए, सिग्मा FI का वैल्यू P एंड Q को साइड में ले लिए। 11 + 9 20 + 3 23 + 3 26, बोल डन। सिग्मा FI XI FI या FI XI, बोल डन। FI XI ठीक है, FI XI ले लेता हूँ। चलो अब इसमें सबसे पहले है ना, इसको P वाले वैल्यू को मैं अलग ले लेता हूँ और इसको थोड़ा गोल राउंड कर देना ताकि तुमको पता चले कि इसको ऐड नहीं करना है। 19Q। चलो बाकी के 3 को ऐड करके बताओ फटाफट, 4 को जल्दी जल्दी जल्दी। फोर 56 डन। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा? 2 एब्सेंट है तो x बार दिया होगा। x बार क्या दिया है बोलो? 17.45 और मीन कितना, नंबर कितना दिया टोटल? 40 स्टूडेंट। सिग्मा FI 40। अब ध्यान से समझना मेरी बात को सर, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूंगा 17.45। सिग्मा XI FI का वैल्यू क्या है? 456 + 16P + 19Q। और सिग्मा FI का वैल्यू क्या है? तो ये मत यूज़ करना क्योंकि ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, और इससे अच्छा ये लिख देना 40, बोल रहा है ना इतना। अब यहाँ पे मैं दूसरे साइड में मैं अगर बात करूँ तुमसे, सिग्मा FI का वैल्यू 26 + P + Q भी तो दिया है ना, दिया है ना, ये चेक करो ये वाला वैल्यू, बोलो क्लियर। सो ये वाला वैल्यू मैंने इसके जगह लिख दिया, लिख सकता हूँ ना, कोई तकलीफ नहीं है ना। ओए पता चल रहा है? P + Q = 40 - 26 कितना आ जाएगा? 14। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 17.45 मल्टीप्लाई बाय 40 करो तो फटाफट 1745 मल्टीप्लाई बाय 40 करो। यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 0 0 कट। चलो चलो कटिंग करके भी डायरेक्ट आंसर 69 ओके 6980 डन, डिवाइड बाय 10 0 0। सर ये आएगा 456 + 16P + 19Q। सर अगर मैं बात करता हूँ 16P + 19Q = 698, इसको मैं सामने भेज रहा हूँ ना, तो इधर क्या आ जाएगा? -456 करो तो माइनस क्या आ रहा है? 242। सर यहाँ आ जाएगा 242, बोल रहा है नहीं था सर। यहाँ पे P + Q का वैल्यू यहाँ पे ये आ गया डन, और इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब देखो
3 मेथड सीखे तुमने, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन महंगा पड़ेगा, क्रॉस तो करने का ही थी। सब्स्टिट्यूशन के पास मैं पहुंच जाता हूँ। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन के पास पहुंचता हूँ तो यहाँ पे चलो आ जाओ। देखो इधर मैं ले लूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में ले लूँगा। कैसे करूँगा ना, p के जगह मैं लिखूँगा 14 माइनस क्यू, बोल रहा। अब इधर पुट कर दूँगा p के जगह 14 माइनस क्यू, है ना, 14 माइनस क्यू प्लस 19 क्यू 242। चलो फटाफट मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ तो 16 मल्टीप्लाई बाय 14, 2 2 6 2 2 6 2 to 6. पक्का Yes, sir. नहीं रे, कैसे हो सकता है? 2 to 6. हाँ 4 होगा, 2 4. 6 4 जा 24 पीछे 4। सुनो अब ये मैंने लिख दिया और 16 को क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 6 क्यू प्लस 19 क्यू होता है 3 क्यू। मैं 242 को सामने भेजूंगा 224 तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा इधर, है ना। ए हाँ या ना, Q इज इक्वल टू 6 बोल सकता हूँ मैं, Q का 6 आ गया। अब इसको मेरे को थोड़ा नामकरण देना पड़ेगा, है ना, नहीं तो ये तकलीफ वाली बात हो जाएगी। जैसे इसको नाम इक्वेशन दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, फिर 2 से मैंने बनाया ये 3। मैं बोलूँगा पुट वैल्यू ऑफ P कौन सा इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब ये मेरा वैल्यू क्यू का आ गया, पुट इन 3, पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 3 क्या है, P इज इक्वल टू 14 माइनस क्यू, P इज इक्वल टू 14 माइनस क्यू, 14 माइनस 6 8, P का वैल्यू 8 आ गया। बर्डन, दिस वन इज माई फाइनल आंसर। बर्डन देखो क्रॉस चेक कैसे किया जाता है ना, समझना। यहाँ पे एक आंसर Q का वैल्यू 6 आया और P का वैल्यू 8 आया, दोनों को ऐड करो तो क्या हो रहा है 6 + 8 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस तो तुम्हारा राइट आंसर है। मेरी बात पता चला सबको, क्लियर हुआ कि कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको माइंड में सेट कर देना कैसे सॉल्व होता है, क्लियर। चलो देखो इधर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कैसा है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दे दिया है, मीन निकालने बोला है सिग्मा xi/n। ठीक है, सिर्फ वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी तो क्या करना है 31.1 प्लस 27.6 प्लस 31.8 प्लस 29.3 प्लस 23.8 डिवाइड बाय नंबर कितने हैं 6 है ना, तो 6। इसको बाद में सॉल्व कर देना, तुम्हारा आंसर डन इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते। 7 पे ध्यान देना, थोड़ा एब्सेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये सिंपल एब्सेंट वाले। क्या बोला हुआ है, इफ़ द मीन, ठीक है ना, मीन किसका 6 का 8 का 9 का x का 13 का, मीन को बॉक्स बना देना ना, मीन को बॉक्स बना दो, ठीक है ना, फिर इज और फिर 10 है और 10 को बॉक्स बना दो, डन। और मीन से 10 को ऐसा कनेक्ट करो ताकि जब तुम पढ़ रहे होंगे ना, तब तुम्हें क्लियर हो कि मीन का वैल्यू 10 दिया, क्लियर। सो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ x बार इज इक्वल टू 10। सर फॉर्मूला बोलो, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi/n। x बार का वैल्यू है 10, सही है, बोलो सिग्मा xi क्या है 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 और नीचे क्या आएगा, सॉरी 10 नहीं, 1 2 3 4 5। सर कितने नंबर आ जाएंगे 5। सर ये 5 को मैं इधर भेजूंगा तो बोलो 10 5 जा 50। सर यहाँ पे 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा 22 प्लस 8 क्या होगा
30 प्लस 6 क्या होगा? 36 36 प्लस एक्स, बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14। उम्मीद करो कि यहाँ तक डन सबका क्लियर। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर आज के लेक्चर को हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? द मीन, है ना, इधर वर्ड यूज़ किया है, द मीन ऑफ 6 गर्ल इज़ 148 सेंटीमीटर। क्या करोगे? मीन का डब्बा बनाते जाओ फटाफट। 148 सेंटीमीटर का डब्बा, बोल डन। इतना ये दोनों को कनेक्ट, बोल डन। नेक्स्ट यहाँ पे इसको ऐसे कर देने का और इसके जगह लिख देने का n। क्लियर है? पता चला सबको? अब देखो क्या क्या दिया है। 5 ऑफ देम, 5 का दे दिया है 142 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। एक लॉजिक समझो कि जो छठी गर्ल्स है उसका तो हाइट दिया नहीं है ना। सो मैं इधर वर्ड यूज़ करूँगा लेट हाइट ऑफ 6th गर्ल इज h, बोलन। अब अपने पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। मीन का वैल्यू कितना है? मीन का वैल्यू का वैल्यू 148 सिग्मा एक्स आई, ओके बोलो 142 प्लस 154 प्लस 146 प्लस 145 प्लस 150 प्लस x h डिवाइड बाय 6। चलो सबको ऐड कर डालो तो 737 क्या है? 737 737। और इधर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 6 को? बताओ फटाफट। कितना? 888 बर्डन। सर 888 माइनस 737 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। क्लियर? एच इज इक्वल टू, फाइनल आंसर मेरा बताओ। 151। यूनिट क्या लगाऊंगा? सेंटीमीटर। बोल डन। उम्मीद करो कि ये सबको क्लियर हुआ। कैसे पता चल रहा है? देखो ये जो बॉक्स बना है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ और सिर्फ एक जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे, ये गैप किया था, ठीक है ना, ये अभी के अभी क्वेश्चन नंबर 13 निकालो ना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है? मीन दिया है ना, एक्स बार इज इक्वल टू कितना दे दिया? 18.75। बोल डन। इधर सर इधर एक्स आई एफ आई सब लोग निकालो तो फटाफट। मैं तुमसे पूछूंगा ये सब निकाल दो। कर दिए? बाकी लोग स्पीड हमारे, चलो चलो स्पीड करना सब लोग। हाँ जस्ट वेट करना 2 मिनट, ये लोग का भी हो जाए। हो गया बाकी लोग का? यस हाँ सर। ओके बोलो। क्या आया था बताओ। 50 फिर 150 फिर 70 फिर 200 फिर 60 वेरी गुड। सर यहाँ से अपने पी वाले को है ना वो अलग निकाल देते। प्लस क्या आ रहा है? 460 प्लस 70 बहुत अच्छा। और ये सबका एडिशन कितना आ रहा है? 930 32। वेरी गुड। अब सुनो ना, इधर मैं बात करता हूँ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार का वैल्यू 18.75 दे दिए। सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू कितना दे दिए? 460 प्लस 7 पे अपॉन 32। सर ये आ जाएगा 1875 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 460 प्लस 7 पे।
अपॉन 32। चलो स्टार्ट कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1875 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 100। स्पीड करना। क्या है 60990 ये आ रहा है। मेरे को तो 60,000 आ रहा है। सर मेरा 60,000 आया। 60,002। ओके जस्ट वेट करना। सर इसका आंसर जो है ना ये 60,000 है। 460 प्लस 7p। सर यहाँ पे 0000 कट 600 इज इक्वल टू 460 प्लस 7p। सर ये 600 माइनस 460 इज इक्वल टू 7p। 140 इज इक्वल टू 7p। p इज इक्वल टू 140 बाय 7। सो फाइनल आंसर क्या आएगा? p इज इक्वल टू 20। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर अप हुआ है। देखो तुम चाहो तो इसको भी सेम XI FI से सॉल्व कर सकते हो। बोला डर। सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।